तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सुबह उठते ही पॉजिटिव बातें बोलते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। और कुछ लोग जो ये सब ओपनली नहीं भी करते, फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या सच में एफर्मेशंस काम नहीं करते या हम उन्हें गलत तरीके से यूज कर रहे हैं? सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। एफर्मेशंस काम करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारा दिमाग उन्हें सच मानने के लिए तैयार हो। और अभी तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है। हाँ, यही रीजन है। तुम हर सुबह कहते हो, मैं अमीर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, झूठ बोल रहा है। और बस वहीं गेम खत्म। क्योंकि सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं, बिलीफ्स सुनता है। अगर बिलीफ मैच नहीं करता तो एफर्मेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम खुद से कहो, मैं करोड़पति हूं, लेकिन तुम्हारा करंट रियलिटी क्या है? बैंक बैलेंस लो है, स्ट्रेस हाई है, फियर कांस्टेंट है, तो दिमाग क्या करेगा? वो बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, और तुम अननोइंगली खुद को और ज्यादा डाउट में डाल दोगे। इसीलिए बहुत सारे लोग एफर्मेशंस ट्राई करके कहते हैं ये सब काम नहीं करता। असल में वो तरीका गलत था। अब एक छोटी सी रियल सिचुएशन इमेजिन करो। सुबह है, तुम उठते हो, पहली फीलिंग क्या होती है? थकान, थोड़ा प्रेशर, दिमाग में पेंडिंग कामों की लिस्ट। और फिर तुम अचानक बोलते हो, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। क्या तुम्हें खुद पे हंसी नहीं आती? क्योंकि अंदर से तुम जानते हो ये फीलिंग फेक है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हो, जबकि दिमाग को कन्विंस करना पड़ता है। अब ध्यान से समझो, एफर्मेशंस का असली काम रियलिटी बदलना नहीं है। एफर्मेशंस का काम है तुम्हारी इंटरनल आइडेंटिटी शिफ्ट करना। और आइडेंटिटी चेंज एक प्रोसेस है, इंस्टेंट स्विच नहीं। तो सवाल यह है, अगर सीधा मैं सक्सेसफुल हूं बोलना काम नहीं करता, तो सही तरीका क्या है? यहीं से असली गेम शुरू होता है। तुम्हें एफर्मेशंस नहीं, ब्रिजेस बनानी होंगी। ऐसे स्टेटमेंट्स जो तुम्हारे करंट रियलिटी और डिजायर्ड रियलिटी के बीच कनेक्शन बनाए। जैसे, अगर तुम अभी खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो ये मत बोलो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। तुम बोलो, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। अब दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिलीवेबल है। और सबकॉन्शियस को बस एक चीज चाहिए होती है, लॉजिकल एंट्री पॉइंट। अब एक और डीप बात समझो। तुम्हारा दिमाग सुबह ब्लैंक स्लेट नहीं होता, वो ऑलरेडी लोडेड होता है। पिछले दिन के इमोशंस, पुरानी फेलियर्स, लोगों की बातें, तुम्हारे खुद के डाउट्स। यानी जब तुम सुबह एफर्मेशन बोलते हो तो वो अकेला नहीं होता, वो कंपीट कर रहा होता है तुम्हारी पूरी पास्ट प्रोग्रामिंग से। अब समझ में आ रहा है क्यों सिंपल एफर्मेशंस फेल हो जाते हैं? क्योंकि तुम 10 साल की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को 10 सेकंड्स के वर्ड्स से बदलने की कोशिश कर रहे हो और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब यहां एक टर्निंग पॉइंट आता है। अगर तुम सच में अपनी सुबह बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें समझनी होंगी। पहली, दिमाग को फोर्स नहीं, गाइड करना है। दूसरी, बिलीफ बिल्ड करना है, फेक नहीं करना। तीसरी, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी था जो हर बार नई चीज शुरू करता था, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देता था। कभी जिम, कभी बिजनेस, कभी मेडिटेशन। हर बार सेम पैटर्न। शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर डाउट, फिर ड्रॉप। उसे लगता था कि प्रॉब्लम उसकी डिसिप्लिन में है, लेकिन असली प्रॉब्लम थी उसकी सेल्फ इमेज। वो अंदर से खुद को कंसिस्टेंट इंसान मानता ही नहीं था। तो चाहे वो कितनी भी एफर्मेशंस बोल ले, एक्शन लेवल पर वो टूट जाता था। फिर उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने कोई बड़ा एफर्मेशन नहीं लिया, बस एक सेंटेंस लिया, मैं वो इंसान हूं जो छोटे कमिटमेंट्स पूरे करता हूं। बस इतना। हर सुबह, हर रात वो यही रिपीट करता था। और साथ में हर दिन एक छोटा कमिटमेंट पूरा करता था। इतना छोटा कि फेल होना मुश्किल हो। जैसे 5 पुशअप्स, 10 मिनट्स पढ़ाई, एक इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करना। धीरे धीरे उसका दिमाग प्रूफ कलेक्ट करने लगा। हाँ, मैं सच में बेहतर बन रहा हूं। और एक दिन वो इंसान सच में बदल गया, बिना किसी मैजिक के, बिना किसी ओवरनाइट मिरेकल के। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एफर्मेशंस को रियलिटी से कनेक्ट किया। अब तुम सोच रहे होगे, तो क्या हमें बड़े सपने नहीं देखने चाहिए? बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन बड़े सपनों तक पहुंचने का रास्ता छोटे बिलीवेबल स्टेप्स से जाता है। और यही वो जगह है जहां 99% लोग गलती करते हैं। वो जंप करना चाहते हैं, जबकि उन्हें ब्रिज बनाना चाहिए।
अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अभी जो एफर्मेशंस बोलते हो वो तुम्हें बिलीवेबल लगते हैं या तुम सिर्फ खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो? अगर जवाब दूसरा है तो आज से तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली चीज वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स के पीछे का ट्रूथ है। और अगले हिस्से में तुम वो पहला एफर्मेशन जानोगे जो फेक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो तुम्हारे दिमाग को रेजिस्ट करने के बजाय तुम्हारे साथ काम करने पर मजबूर कर देगा। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही खतरनाक लेकिन पावरफुल सिस्टम चलता है। वो हर चीज को जज करता है, ये पॉसिबल है या नहीं, ये सच है या नहीं, ये मेरे लिए है या नहीं। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ताकि तुम रिस्क ना लो, फेल ना हो, हर्ट ना हो। लेकिन आज के टाइम में यही सिस्टम तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग आज भी उसी पुराने पैटर्न पर चल रहा है। सेफ रहो, छोटा खेलो, ज्यादा मत सोचो। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो और अचानक बोलते हो, मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो तुरंत अलार्म बजा देता है, डेंजर, ये अनरियलिस्टिक है, ये तेरी रियलिटी नहीं है। और उसी मोमेंट तुम्हारा सबकॉन्शियस उस थॉट को रिजेक्ट कर देता है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे ट्रिक करना है। और इसके लिए जो पहला एफर्मेशन है वो सिंपल है लेकिन डेंजरसली पावरफुल है। मैं हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बन रहा हूं। पहली नजर में ये बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसे थोड़ा डीप समझो। इसमें कोई ओवरक्लेम नहीं है, कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, प्रोग्रेस की। अब जब तुम ये बोलते हो, तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सच हो सकता है और सबकॉन्शियस को बस इतना ही चाहिए, एक लॉजिकल एंट्री पॉइंट। अब एक और डीप बात समझो, तुम्हारा दिमाग सुबह ब्लैंक स्लेट नहीं होता, वो ऑलरेडी लोडेड होता है। पिछले दिन के इमोशंस, पुरानी फेलियर्स, लोगों की बातें, तुम्हारे खुद के डाउट्स। यानी जब तुम सुबह एफर्मेशन बोलते हो तो वो अकेला नहीं होता, वो कंपीट कर रहा होता है तुम्हारी पूरी पास्ट प्रोग्रामिंग से। अब समझ में आ रहा है क्यों सिंपल एफर्मेशंस फेल हो जाते हैं? क्योंकि तुम 10 साल की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को 10 सेकंड्स के वर्ड्स से बदलने की कोशिश कर रहे हो और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब यहां एक टर्निंग पॉइंट आता है। अगर तुम सच में अपनी सुबह बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें समझनी होंगी। पहली, दिमाग को फोर्स नहीं, गाइड करना है। दूसरी, बिलीफ बिल्ड करना है, फेक नहीं करना। तीसरी, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी था जो हर बार नई चीज शुरू करता था, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देता था। कभी जिम, कभी बिजनेस, कभी मेडिकेशन, हर बार सेम पैटर्न। शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर डाउट, फिर ड्रॉप। उसे लगता था कि प्रॉब्लम उसकी डिसिप्लिन में है, लेकिन असली प्रॉब्लम थी उसकी सेल्फ इमेज। वो अंदर से खुद को कंसिस्टेंट इंसान मानता ही नहीं था। तो चाहे वो कितनी भी एफर्मेशंस बोल ले, एक्शन लेवल पर वो टूट जाता था। फिर उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सुबह उठते ही पॉजिटिव बातें बोलते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। और कुछ लोग जो ये सब ओपनली नहीं भी करते, फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या सच में एफर्मेशंस काम नहीं करते या हम उन्हें गलत तरीके से यूज कर रहे हैं? सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। एफर्मेशंस काम करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारा दिमाग उन्हें सच मानने के लिए तैयार हो। और अभी तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है। हाँ, यही रीजन है। तुम हर सुबह कहते हो, मैं अमीर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, झूठ बोल रहा है। और बस वहीं गेम खत्म। क्योंकि सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं, बिलीफ्स सुनता है। अगर बिलीफ मैच नहीं करता तो एफर्मेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम खुद से कहो, मैं करोड़पति हूं, लेकिन तुम्हारा करंट रियलिटी क्या है? बैंक बैलेंस लो है, स्ट्रेस हाई है, फियर कांस्टेंट है, तो दिमाग क्या करेगा? वो बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, और तुम अननोइंगली खुद को और ज्यादा डाउट में डाल दोगे। इसलिए बहुत सारे लोग एफर्मेशंस ट्राई करके कहते हैं ये सब काम नहीं करता। असल में वो तरीका गलत था। अब एक छोटी सी रियल सिचुएशन इमेजिन करो। सुबह है, तुम उठते हो, पहली फीलिंग क्या होती है? थकान, थोड़ा प्रेशर, दिमाग में पेंडिंग कामों की लिस्ट। और फिर तुम अचानक बोलते हो, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं।
क्या तुम्हें खुद पे हंसी नहीं आती? क्योंकि अंदर से तुम जानते हो ये फीलिंग फेक है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हो, जबकि दिमाग को कन्विंस करना पड़ता है। अब ध्यान से समझो, एफर्मेशंस का असली काम रियलिटी बदलना नहीं है। एफर्मेशंस का काम है तुम्हारी इंटरनल आइडेंटिटी शिफ्ट करना। और आइडेंटिटी चेंज एक प्रोसेस है, इंस्टेंट स्विच नहीं। तो सवाल ये है, अगर सीधा मैं सक्सेसफुल हूं बोलना काम नहीं करता, तो सही तरीका क्या है? यहीं से असली गेम शुरू होता है। तुम्हें एफर्मेशंस नहीं, ब्रिजेस बनानी होंगी। ऐसे स्टेटमेंट्स जो तुम्हारे करंट रियलिटी और डिजायर्ड रियलिटी के बीच कनेक्शन बनाए। जैसे, अगर तुम अभी खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो ये मत बोलो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। तुम बोलो मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। अब दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिलीवेबल है। और सबकॉन्शियस को बस एक चीज चाहिए होती है, लॉजिकल एंट्री पॉइंट। अब एक और डीप बात समझो। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। और कुछ लोग जैसे क्वाइटली ग्रो करते जाते हैं। ना वो हर जगह बोलते हैं, ना दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ धीरे धीरे अपग्रेड होती रहती है। ऐसा क्यों? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? हाँ है, लेकिन वो कोई टेक्निक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो है क्लैरिटी ऑफ आइडेंटिटी। तुम अभी बेटर बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बेटर का मतलब क्या है? बेटर किस डायरेक्शन में? यही वो सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोग कभी नहीं ढूंढते। और बिना डायरेक्शन के प्रोग्रेस भी इल्यूजन बन जाती है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों रोज मेहनत कर रहे हैं, दोनों अफर्मेशंस बोल रहे हैं, लेकिन एक के पास क्लियर पिक्चर है। वो एग्जैक्टली जानता है कि उसे कैसा इंसान बनना है। दूसरे के पास बस वेग आइडिया है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। कुछ समय बाद क्या होगा? पहला इंसान फोकस्ड डिसीजंस लेगा, दूसरा हर मौके पर कंफ्यूज होगा। और यही डिफरेंस समय के साथ बहुत बड़ा गैप बना देता है। अब यहां तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझना पड़ेगा। तुम जो चाहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कौन बनना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी करंट आइडेंटिटी का रिजल्ट है, और फ्यूचर लाइफ तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी का रिजल्ट होगी। अब सवाल ये है, तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी कैसी है? मतलब क्लियरली, वो इंसान कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डिसीजंस लेता है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग रैंडम डायरेक्शन में एनर्जी खर्च करता रहेगा। अब यहीं आता है दूसरा अफर्मेशन। लेकिन ये नॉर्मल अफर्मेशन नहीं है, ये तुम्हें डिफाइन करेगा। तैयार हो? ध्यान से सुनो। मैं उस इंसान की तरह सोच और फैसले ले रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। पहली बार सुनने में यह भी सिंपल लगेगा, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को एक न्यू फिल्टर देता है। अब हर सिचुएशन में तुम खुद से पूछते हो, मेरा फ्यूचर वर्जन यहां क्या करता? और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब इमेजिन करो, तुम्हें कोई काम करना है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है। पहले तुम क्या करते थे? डिले, अवॉइड, एक्सक्यूज। लेकिन अब तुम रुकते हो और खुद से पूछते हो, जिस इंसान में बनना चाहता हूं, क्या वो ये काम टालेगा? और जवाब आते ही तुम्हारा एक्शन बदल जाता है। अब यहां मैजिक क्या है? तुम खुद को फोर्स नहीं कर रहे, तुम बस अपने फ्यूचर वर्जन के साथ अलाइन हो रहे हो, और सबकॉन्शियस अलाइनमेंट को रेजिस्ट नहीं करता। अब एक और डीप लेयर। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल बनूंगा तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जब तुम कॉन्फिडेंट की तरह बिहेव करना शुरू करोगे तभी सक्सेस आएगी। यानी पहले आइडेंटिटी चेंज होती है, फिर रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? पहले रिजल्ट्स चाहते हो, फिर आइडेंटिटी बदलना चाहते हो, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आज पूरे दिन हर डिसीजन से पहले बस एक सवाल पूछो, मेरा नेक्स्ट लेवल वर्जन यहां क्या करता? बस इतना। तुम देखोगे तुम्हारे डिसीजंस बदलने लगेंगे। तुम अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करोगे, तुम थोड़ा डिसिप्लिन्ड बिहेव करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को रिस्पेक्ट करने लगोगे। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये 30 दिन लगातार करते हो तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे उस इंसान की तरह एक्ट करने लगोगे जो अभी सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। और जब एक्शंस रिपीट होते हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाते हैं। अब यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि तुम एक्शन लेने से पहले ही डिसाइड कर चुके होते हो कि तुम कौन हो।
और जो इंसान अपने बारे में क्लियर होता है उसे बार बार पुश नहीं करना पड़ता। अब एक मोमेंट के लिए अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी इमेजिन करो, क्लियर पिक्चर बनाओ। वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, और अब ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम आज वैसा बिहेव कर रहे हो? अगर नहीं, तो गैप यही है, और ये गैप अफर्मेशन से नहीं, अलाइनमेंट से भरता है। अब ध्यान से समझो। पहला अफर्मेशन तुम्हें मूवमेंट देता है, तुम बेहतर बनते हो। दूसरा अफर्मेशन तुम्हें डायरेक्शन देता है, तुम सही दिशा में बढ़ते हो। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है, क्योंकि तुम बेटर हो सकते हो, डायरेक्शन भी क्लियर हो सकता है, फिर भी तुम खुद को रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डीप में कुछ बिलीव्स छुपे हुए हैं जो साइलेंटली तुम्हें लिमिट कर रहे हैं, और जब तक वो बिलीव्स चेंज नहीं होते तब तक तुम्हारी ग्रोथ एक पॉइंट के बाद रुक जाएगी। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सच क्या है? उनका दिमाग उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। और अगले हिस्से में तुम उस तीसरे अफर्मेशन को जानोगे जो सीधे उन हिडन बिलीव्स को टारगेट करता है जो तुम्हें सालों से रोक रहे हैं बिना तुम्हें पता चले। तुमने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है? बाहर से तुम कुछ और दिखते हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। तुम कहते हो मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज होती है, क्या मैं इसके लायक हूं? तुम कहते हो मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर एक डाउट आता है, अगर आ गए तो संभाल पाऊंगा? तुम कहते हो मुझे चेंज करना है, लेकिन अंदर से एक रेजिस्टेंस उठती है, अगर फेल हो गया तो? यही वो जगह है जहां असली खेल चलता है। बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारे अंदर की हिडन बिलीव्स तुम्हारी लिमिट तय करती हैं। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये बिलीव्स तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तुम सोचते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच में तुम खुद को इनविजिबल लेवल पर रोक रहे होते हो। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, एक इंसान जो कॉन्शियसली मेहनत कर रहा है, लेकिन अंदर से बिलीव करता है मैं एवरेज हूं। तो क्या होगा? वो कुछ टाइम के लिए ग्रो करेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा, वो खुद ही पीछे खींच लेगा। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस कहेगा ये तेरी आइडेंटिटी नहीं है, वापस आ जा। और वो वापस आ जाएगा। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। और ये हर उस इंसान के साथ होता है जो बाहर चेंज करना चाहता है, लेकिन अंदर सेम रहता है। अब सवाल ये है, इन हिडन बिलीव्स को कैसे पकड़ा जाए? क्योंकि ये विजिबल नहीं होते, ये वर्ड्स में नहीं होते, ये रिएक्शंस में होते हैं। तुम्हारी हेजिटेशन में, तुम्हारे फियर में, तुम्हारे ओवर थिंकिंग में। यानी जब भी तुम कुछ बड़ा करने जाते हो और अचानक रुक जाते हो, वहीं कहीं एक बिलीफ छुपा होता है। अब यहीं आता है तीसरा अफर्मेशन, लेकिन ये बाकी दोनों से अलग है। ये तुम्हें पुश नहीं करता, ये तुम्हें हील करता है। ध्यान से सुनो। मैं अपनी पुरानी सीमित मान्यताओं को पहचान रहा हूं और उन्हें धीरे धीरे छोड़ रहा हूं। यह अफर्मेशन सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा है, क्योंकि ये तुमसे फोर्स नहीं कर रहा कि तुम बदल जाओ, ये बस तुम्हें अवेयर बना रहा है। अब इमेजिन करो, तुम कोई नया काम शुरू करने वाले हो, लेकिन अचानक हेजिटेशन आती है। पहले तुम क्या करते थे? या तो इग्नोर या अवॉइड, लेकिन अब तुम रुकते हो और ऑब्जर्व करते हो, अभी मैं क्यों रुक रहा हूं? और धीरे से बोलते हो, शायद ये मेरी पुरानी बिलीफ है और मैं इसे छोड़ रहा हूं। बस इतना, कोई फाइट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिवायर करती है। अब एक डीप ट्रूथ, बिलीव्स आर्ग्यूमेंट से नहीं बदलते, बिलीव्स अवेयरनेस से डिसॉल्व होते हैं। जितना तुम उन्हें नोटिस करते हो, उतना उनका कंट्रोल कम होता जाता है। अब एक छोटा सा रियल एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे अंदर ये बिलीफ है, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। अब हर बार जब तुम कुछ बोलते हो, तुम थोड़ा हेजिटेट करते हो, तुम्हारी वॉइस वीक हो जाती है और सामने वाला सच में तुम्हें इग्नोर कर देता है। फिर तुम कहते हो, देखा मैं सही था। लेकिन सच क्या है? तुमने खुद ही उस बिलीफ को प्रूव कर दिया। अब अगर तुम अवेयर हो जाओ तो सीन बदल जाता है। जब भी वो हेजिटेशन आए, तुम उसे पकड़ लेते हो और क्वाइटली बोलते हो, ये मेरी पुरानी कहानी है, मैं इसे छोड़ रहा हूं। अब तुम थोड़ा कॉन्शियस होकर बोलते हो और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगता है। और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। अब ध्यान से समझो, ये प्रोसेस स्लो है लेकिन परमानेंट है, क्योंकि तुम सरफेस नहीं, रूट लेवल पर काम कर रहे हो। अब एक मोमेंट के लिए अपने अंदर झांको, कौन सी बिलीफ तुम्हें सबसे ज्यादा रोकती है?
मैं केपेबल नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। जो भी है उसे इग्नोर मत करो, उसे पहचानो। और हर बार जब वो ट्रिगर हो, बस इतना याद रखो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग है और मैं इसे धीरे धीरे छोड़ रहा हूं। अब यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होगा। तुम खुद को जज करना बंद कर दोगे, तुम खुद को समझना शुरू करोगे। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे बदलना मुश्किल नहीं होता। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज ये प्रैक्टिस करते हो तो क्या होगा? तुम्हारे फियर्स कम होंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को लिमिट करना बंद कर दोगे। अब ध्यान से सुनो। पहला एफर्मेशन तुम्हें मूवमेंट देता है, दूसरा डायरेक्शन देता है, तीसरा तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटाता है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, सबसे पावरफुल चीज। क्योंकि तुम बेटर हो सकते हो, डायरेक्शन क्लियर हो सकता है, बिलीव्स भी शिफ्ट हो सकते हैं। फिर भी अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग नहीं आई कि मैं डिजर्व करता हूं, तो तुम खुद ही अपने रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दोगे। कई लोग लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अंदर से वो खुद को वर्दी नहीं मानते। और यही वो फाइनल पीस है जो तुम्हें सिर्फ चेंज नहीं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देगा। और जब ये कनेक्ट होगा तो तुम सिर्फ सोचोगे नहीं, तुम अट्रैक्ट भी करोगे, नेचुरली, बिना फोर्स के। अब तक तुमने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन सच ये है, समझना काफी नहीं होता। जिंदगी तब बदलती है जब अंदर कुछ शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट जो दिखता नहीं, लेकिन हर डिसीजन में महसूस होता है। और वो शिफ्ट सिर्फ एक चीज से आता है, मैं डिजर्व करता हूं। यही वो लाइन है जिसे ज्यादातर लोग बोलते तो हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते। और जब तक ये फील नहीं होती, तुम खुद ही अपनी खुशियों के रास्ते में खड़े रहते हो। अब एक पल के लिए ईमानदारी से अपने आप से पूछो, अगर आज तुम्हें वो सब मिल जाए जो तुम चाहते हो, तो क्या तुम उसे बिना डर के एक्सेप्ट कर पाओगे? या अंदर कहीं एक आवाज आएगी, क्या मैं इसके लायक हूं? यही वो इनविजिबल बैरियर है जो तुम्हें मिलने से नहीं, रोकने से रोकता है। बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर से वो खुद को उस लेवल का नहीं मानते। और फिर क्या होता है? वो खुद ही गलतियां करते हैं, खुद ही चांसेस खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असल में उनकी सेल्फ वर्थ कम थी। अब ध्यान से सुनो, ये आखिरी एफर्मेशन तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाएगा, ये तुम्हें अलाउ करेगा। मैं अपनी मेहनत, अपने इरादों और अपने अस्तित्व के लिए हर अच्छी चीज का हकदार हूं। पहली बार सुनने में ये एक सिंपल लाइन लगेगी, लेकिन अगर तुम इसे सच में महसूस कर पाए तो तुम्हारे अंदर कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो, पहले 3 एफर्मेशंस तुम्हें डायरेक्शन, क्लैरिटी और हीलिंग दे चुके हैं, और फिर तुम ये बोलते हो, मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन इस बार तुम इसे बोलते नहीं, तुम इसे महसूस करते हो। तुम अपने पिछले स्ट्रगल्स याद करते हो, वो दिन जब तुमने हार नहीं मानी, वो मोमेंट्स जब तुमने खुद को संभाला, वो सैक्रिफाइसेस जो किसी ने नहीं देखे। और फिर तुम खुद से कहते हो, हाँ, मैं इसके लायक हूं। अब ये फीलिंग तुम्हारे पूरे सिस्टम में फैलती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारी आवाज बदलती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं। क्योंकि अब तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। अब यहां एक डीप रियलाइजेशन आता है, तुम्हें जिंदगी से कुछ छीनना नहीं है, तुम्हें बस उसे अलाउ करना है। क्योंकि जो इंसान खुद को वर्दी मानता है, वो अपॉर्चुनिटीज को पुश नहीं करता, वो उन्हें नेचुरली अट्रैक्ट करता है। अब इमेजिन करो, 2 लोग एक ही मौके के सामने खड़े हैं। एक सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा, दूसरा सोचता है ये मेरे लिए ही है। कौन आगे बढ़ेगा, कौन रिस्क लेगा, कौन जीत के करीब होगा? आंसर क्लियर है। और ये डिफरेंस स्किल्स का नहीं है, ये डिफरेंस सेल्फ वर्थ का है। अब धीरे धीरे सब कनेक्ट करो। पहला, तुम हर दिन बेहतर बन रहे हो। दूसरा, तुम अपने फ्यूचर वर्जन की तरह डिसीजंस ले रहे हो। तीसरा, तुम अपनी पुरानी सीमित मान्यताओं को छोड़ रहे हो। और अब तुम खुद को वर्दी मान रहे हो। ये चारों मिलकर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो डाउट करता था, जो खुद को रोकता था, जो हर बार पीछे हट जाता था। अब तुम वो इंसान हो जो खुद को समझता है, जो खुद को गाइड करता है, जो खुद को एक्सेप्ट करता है। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती है। अब इमेजिन करो, 30 दिन बाद तुम कहाँ होगे? वही इंसान या एक नया वर्जन? और अगर तुम ऑनेस्टली ये सब प्रैक्टिस करते हो तो जवाब तुम्हें पता है।
अब यहाँ रुकना मत, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के इल्यूजन बन जाता है। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो इस बार पुराने पैटर्न में मत जाना, न फोन न डिस्ट्रैक्शंस, बस कुछ सेकंड्स अपने लिए लो और ये चारों एफर्मेशंस धीरे धीरे फीलिंग के साथ बोलो। मैं हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बन रहा हूँ। मैं उस इंसान की तरह सोच और फैसले ले रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी सीमित मान्यताओं को पहचान रहा हूँ और उन्हें छोड़ रहा हूँ। मैं हर अच्छी चीज़ का हकदार हूँ। और फिर दिन की शुरुआत वैसे करो जैसे वो इंसान करता जो तुम बनना चाहते हो। बस इतना। अब आखिरी बात, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। तो अभी यहीं एक छोटा सा डिसीजन लो कि तुम अपनी जिंदगी को चेंज करोगे, स्लोली लेकिन श्योरली। और अगर तुम सच में ये जर्नी शुरू कर रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखो तुम अपनी कौन सी इच्छा इस दुनिया में भेजना चाहते हो, क्योंकि जब तुम उसे वर्ड्स में डालते हो तो वो सिर्फ सोच नहीं रहती, वो एक इरादा बन जाती है। और शायद यही इरादा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल में अब शुरू हुई है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलने की सच्ची चाहत है। अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, ये तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है। तो अभी इसी पल नीचे कमेंट में लिखो तुम अपनी कौन सी इच्छा इस ब्रह्मांड तक पहुंचाना चाहते हो। डरो मत, छोटा मत सोचो, दिल से लिखो, क्योंकि जब तुम अपनी इच्छा को शब्द देते हो तो वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती, वो एक इरादा बन जाती है। और शायद यही इरादा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, सच्ची और जिंदगी बदलने वाली बातें तुम तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में जाएंगे, जहां तुम्हें सिर्फ आंसर्स नहीं मिलेंगे, तुम खुद अपने आंसर्स बन जाओगे। याद रखना, तुम जो सोचते हो वही बनते हो, और आज तुमने सोचना बदलना शुरू कर दिया है।